जय श्री राम मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, जब रूपनवारी का वह पराक्रम देखते हैं कामशाह कामरू देश के राजा, तब वो कहते हैं इनसे हम लोग लड़कर ना जीतेंगे और अगर धोखे से इनको हम कामरू में बुला लें तो इनका मनोबल टूट जाएगा। इस उद्देश्य से अपने बेटे मोती और जवाहर को वो बुलाते हैं और कहते हैं चले जाओ जयचंद के पास, कहना हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमारी परंपरा के अनुसार चलना होगा और लड़के को यानी लाखन को आप अकेले हमारे साथ भेज दीजिए। इतनी बात सुन करके मोती और जवाहर जाते हैं जहाँ पर सेना टिकी हुई थी और राजा जयचंद से कहते हैं कि हमारे पिताजी ने कहा है कि आप विवाह कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तब जयचंद कहते हैं कि हमारे मालिक हमारे सब कार्यों का अधिकार हमने आला को दे रखा है और जाकर आला से आप बात करें। तब मोती और जवाहर जाकर आला को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हमारे पिताजी ने कहा है कि अगर लड़का अकेला आएगा तो ही विवाह होगा। तब आला कहते हैं कोई धोखा न करना, नहीं तो तुम जानते हो मैं आपकी कामरू को खोद के तालाब बनवा दूंगा। तब वो गंगा की सौगंध लेते हैं। तब उदल कहता है कि आपके कामरू में ऐसा नियम है, हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि दूल्हा के साथ सहबाला रहना अनिवार्य है, इसलिए मैं लाखन के साथ में जाऊंगा। तो उदल और लाखन पालकियों पर और 10-12 नेगियों के साथ में जाते हैं। जैसे ही फाटक पर पहुंचते हैं तो कामशाह कहते हैं कि अब नेगियों का कोई काम नहीं है, दूल्हा और सहबाला ही लगना है। तो इस प्रकार से वो उदल को और लाखन को ले जाते हैं अपने अंदर और कहते हैं फेरे बाद में होंगे, पहले आप लोग आए हैं, जलपान कर लीजिए। तो जलपान के लिए जब जाने लगते हैं तब कामशाह कहते हैं खाना खाने में तलवारों की क्या ज़रूरत है, और ऐसा कह करके वो उदल से कहते हैं आप अपने ये हथियार छोड़ रख दें, आप घर में आकर के किसका भय है। तो उदल को वहाँ दुर्बुद्धि सवार होती है और वो कामशाह की बात मान लेता है, अपनी तलवार ढाल सभी कुछ छोड़ देता है और चला जाता है लाखन के साथ में भोजन करने के लिए। तो जैसे ही वो जलपान के लिए ग्रास तोड़ते हैं, वैसे ही वहाँ से अनेकों सैनिक बाहर निकल कर आते हैं और एक साथ हमला कर देते हैं। लाखन और उदल बड़ा विकट संग्राम करते हैं और उदल की पकड़ में आ जाता है कामशाह का बेटा सूरज। तो वो उसको कहते हैं अगर तू मेरे दोस्त का साला नहीं होता तो मैं तेरी आज क्या गत करता, तू सोच नहीं सकता। कामशाह अपने बेटे को बचाने के उद्देश्य से कहते हैं शाबाश शाबाश उदल, मैंने जैसा सुना था वैसा ही भर पाया, तुम अवतार हो महोबा में। और चलो अब भावरों का समय निकला जा रहा है, आपकी युद्ध की जो है हमने बानगी ले ली। उदल सूरज को छोड़ देता है। सूरज और उदल फिर जाते हैं मंडप के नीचे और वहाँ पर ऐसा मौका देख करके वो लोहे का जाल फेंकवा कर इन दोनों को बंदी बना लेते हैं। उदल के साथ में बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। तब जो है
गहरे दाहक में उदल को डाल देते हैं बांस की बहुत ज़्यादा मार देने के बाद, और इधर लाखन को भी दाहक में डलवा देते हैं। इस तरीके से दोनों लोग कैद हो जाते हैं। इस तरह से जब ये लोग दाहक में पड़ जाते हैं, खबर मिलती है पद्मा रानी को, तब वो जो है रात्रि में भोजन और रस्सा लेकर जाती है लाखन को निकालने के लिए। तब लाखन कह देते हैं कि प्यारी, मैं तेरे हाथ से निकाले नहीं निकलूंगा। अगर तू मेरे साथ उपकार ही करना चाहती है तो मेरे लश्कर में खबर भेज दे, आला मुझको निकाल ले जाएंगे। और वो बड़ा अफसोस करते हुए राजकुमारी चली जाती है। सुबह वह अपनी मालिन के द्वारा आला को खबर भेजती है। आला 3 लाख दल लेकर के किले पर चढ़ाई करते हैं, और जैसे ही राजा कामसाय को खबर मिलती है तो वो अपने दोनों बेटों को, मोती जवाहर को कहते हैं, जाओ बेटा, शत्रु द्वारे पर चढ़ाया है और फौजें तैयार करो। सूरज से कहते हैं, जाओ तुम भी युद्ध का संचालन करना। महोबा का एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। कनवज वालों के हाथी घोड़े छीन लो। और ऐसा सुनते ही तीनों बेटे वहां से निकल जाते हैं और जाकर के आला के सामने उपस्थित होती है राजा कामसाय की सेना। आला कहते हैं, क्यों व्यर्थ में रार बढ़ा रहे हो? तुमने हमसे गंगा की थी और आज तुम लोग जो है हमको ही धोखा दे रहे हो। इसलिए अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम जो है अपनी बहन का विवाह कर दो, डोला दे दो कुसुमा का, और सुख से राज करो कामरू में। तब सूरज कहता है, ज्यादा बातें न कर, अगर कुछ तुझमें बल है तो बल दिखला, और ज्यादा बात करेगा तो मुंह में तलवार खांस दूंगा। जब इतनी बात सुनते हैं आला तो वो तोपों में आग लगवा देते हैं। दोनों ओर से गोला चलने लगते हैं। तोपें चलने के बाद फिर जो है अस्त्र शस्त्र की लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। बड़ा घमासान युद्ध होता है और अंतोगत्वा महोबा की सेना के पैर उखड़ने लगते हैं। युद्ध बंद हो जाता है और शाम को जो परिणाम आता है उसमें 1.5 लाख दल बूंदी का जूझ गया और कन्नौज की 2.5 लाख सेना मारी गई। तो ये विकट लड़ाई देख करके आला भी चौंक जाते हैं। जयचंद राजा कहते हैं कि बेटा, इनसे हम जीत कर नहीं सकते हैं। तब कोई उपाय नहीं समझ में आता। तब आला जाते हैं, वहाँ पर राज्य में हवन करते हैं। देवी की आभा बोलती है कि बिना ब्रह्मा और मलखान के तुम यह युद्ध न जीतोगे, उदल नहीं निकल पाएगा। इतनी बात सुनते ही आला अपने संदेशवाहक को पत्र लिख कर देता है कि भैया मलखान, ब्रह्मा आप लोग आ जाएं, आपकी मदद की सख्त जरूरत है। और पत्र लेकर के धावन जाता है गढ़ सिरसा। वहां जाते ही वो मलखान को पत्र देता है। पत्र पढ़कर मलखान कहते हैं, इनकी कुमति आ गई थी, जो ये महोबा छोड़ कर गए हैं और मेरी बलाय है, मैं नहीं जाऊंगा। और जब ये बात रानी गजमोतिन से कहते हैं, तब रानी गजमोतिन कहती है कि उदल का एहसान मत भूलो। जब मेरे पिता ने तुमको कैद करवाया था, तब उसी उदल ने अपनी जान पर खेलकर तुमको बचाया था।
ऐसी बातें सुनकर मलखान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी फौज लेकर वह महुआ पहुंचते हैं और कहते हैं राजा परमाल से कि मालिक, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं आला और ऊदल की मदद के लिए कामरू चला जाऊं। ब्रह्मा भैया को भी आप मेरे साथ भेज दें। तब परमाल बहुत खुशी मन से कहते हैं जाओ, पूरी सेना ले जाओ। और जब रानी मल्हार ये खबर सुनती हैं तो वो चीत्कार कर रोने लगती हैं और ब्रह्मा को कहती हैं बेटा, ये खाड़ दिया मैं तुम्हें दे रही हूँ और जा कर के ऊदल को किसी प्रकार से कैसे छुड़ाओ। इतनी बातें सुनकर ब्रह्मा और मलखान अपनी फौजें कूच कर देते हैं। 1 महीने का समय लगता था कामरू पहुंचने में और जब पहुंचते हैं तो आला और जयचंद देखते हैं कि उस ओर से धूल उड़ रही है। उन्हें लगता है किसी दूसरे राजा को मदद के लिए बुला लिया, क्योंकि हमारा समय तो काफी हो चुका। लेकिन मलखान पहले उनको एक पत्रवाहक के द्वारा सूचना देते हैं और जब उनके आने की सूचना आला को मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और जब आकर मलखान मिलते हैं तो कहते हैं भैया यहाँ कैसे आकर फंस गए। आला पूरा हाल समाचार बताते हैं। तब मलखान कहते हैं कि कल आप आक्रमण करेंगे उत्तर दिशा से, यानी जिस जगह पर आप हैं वहीं से सीधे आक्रमण करेंगे और देवा पूरब से आक्रमण करेगा। इस तरीके से वो सारी दिशाओं का निर्धारण करते हैं। बोले मैं दक्षिण से आक्रमण करूंगा, जब तक आप लोग लड़ने में उनको उलझा के रखेंगे तब तक मैं बूंदी शहर भी लुटवा दूंगा। ये योजना आला को पसंद आती है और उसी योजना पर अमल करते हुए सुबह की पहली किरण के साथ ही आला धावा बोल देते हैं। उस ओर से देवा आक्रमण करते हैं। एक ओर से ताला सैयद और दक्षिण की ओर पहुंच जाते हैं मलखान। जब इनका आक्रमण हुए कुछ समय हो चुका होता है और कामसाई की सेनाएं इनको पीछे करने लगती हैं, तो ये योजना के अनुसार पीछे आते जाते हैं। तब दक्षिणी फाटक पर मलखान आक्रमण करते हैं और किले को अपने अधिकार में ले लेते हैं। इस तरीके से जब वो महलों में तोप लगाने लगते हैं तो रानी हाथ जोड़कर बाहर आती है कि मलखान तुम सब लायक हो, हमारी भूल माफ करो। तब वो कहते हैं ये बताओ ऊदल किस दाहक में पड़ा है। रानी बताती है महलों के सामने जो तेलिया दाहक है उसमें ऊदल को डाला है। तब मलखान उसे ऊदल को निकालते हैं, आवाज देते हैं कि भैया ऊदल बाहर आओ। ऊदल समझता है कि सूरज मुझको चढ़ाने के लिए आया है, तो कहता है जिस दिन मलखान आएगा उस दिन तुम इस तरह से मेरा उपहास नहीं कर पाओगे। एक दिन कभी ऐसा आएगा सूरज जब मैं तुमको युद्ध से छका दूंगा। तब मलखान कहता है नाहक चिंता कर रहे हो, मैं मलखान ही हूँ। और कहता है बाहर आओ। तब वो कहता है भैया पूरे बदन में ताकत नहीं रह गई है। इतना सुनकर मलखान कहते हैं एक दिन तुमने मुझे ताना मारा था, क्या आज तुमको क्या हो गया? तुम्हारे तो 100 हाथियों का बल है। इतना सुनते ही ऊदल तमक कर बाहर आता है और इस तरीके से इनका किले पर अधिकार हो जाता है। उस तरफ आला सूरज को बंदी बना लेते हैं, हेवा मोती को, जवाहर को ताला सैयद बंदी बना लेते हैं। और जब तीनों लड़कों के बंधन की खबर पहुंचती है कामसाय के पास, तब कामसाय आकर कहते हैं हम आपसे सभी प्रकार से परास्त हो चुके हैं मलखान।
और आप हमसे सब भी श्रेष्ठ हैं, और चलकर भावना डाल लीजिए। तब वो सभी लोग जाते हैं मंडप में और वो अपनी रस्म के अनुसार वहाँ भी लड़ाई करते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग हो चुके हैं। आधे मंडप में युद्ध होता रहता है और आधे मंडप में लाखन की भावनाएं पड़ जाती हैं। इसके पश्चात कामसाय कहते हैं कि हम 1 साल में गौना करेंगे, इसलिए हम अभी विदा नहीं कर रहे हैं। राजा जयचंद उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। वो ढेर सारा दान दहेज देते हैं, भोजन करवाते हैं और पूरी बारात को ससम्मान विदा करते हैं। महोबा की आधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से लाखन का विवाह संपन्न हुआ। अगर आप लोगों को जरा भी अच्छा लगा हो तो आप अपना पूरा सहयोग मुझे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।